अब्बास सीनियर सहाफ़ी कालम निगार और एंकर पर्सन है। अब मुतअद्दिद मुल्की और गैर मुल्की नशरियाती इदारों पर कौमी और बैन अल-अक़वामी सियासत पर अपना मुनफरिद और बेलाग तज्ज़िया पेश करने के लिए मशहूर है। मज़हर अब्बास 35 साल से ज़ायद अरसा से सहाफ़ी के तौर पर काम कर रहे हैं। अपने काम की वजह से कई मुश्किलात का भी सामना करते रहे हैं। मज़हर ने कराची यूनिवर्सिटी के अपने ज़माना तालिब इल्मी ही से लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने इस वक्त नवाए वक्त के लिए लिखा। फारिग अल तहसील होने के बाद उन्होंने दी स्टार के लिए काम किया, जो कराची का एक मशहूर शाम का अखबार था। बाद में उन्होंने एक अमरीकी रिसाले के लिए 10 साल काम किया और अखबार डान के लिए भी लिखा। इसके बाद उन्होंने आउटलुक इंडिया के लिए काम किया, जो भारत का एक अखबार है। वो AFP बैन अल-अक़वामी खबर रसों एजेंसी के ब्यूरो के सदर भी बने। 2010 में उन्हें इंसानी हुकूक सोसाइटी की जानिब से आज़ादी सहाफ़त की कोशिशों पर अवार्ड भी दिया गया। 35 साला सहाफ़त के दौरान उन्होंने 5000 से ज़ायद मज़ामीन लिखे और 400 TV शोज़ का हिस्सा बने और अभी बनते आ रहे हैं। इस गए गुजरे दौरे में जब बेलाग तबसरे जान को जोखों में डालने के मुतरादिफ हैं, वो खिलकर इजहार करते हैं। हाल में एक टॉक शो में उनसे मौजूदा सिस्टम बारे राय ली गई तो उन्होंने चोरी शुदा मैंडेट पर हुकूमत तनकीद का निशाना बनाया, कहा कि ये अवाम हक पर डकैती है। इमरान खान किस तरह का पॉलिटिकल प्रिजनर है? आपके ख्याल में इमरान खान किस तरह जेल काट रहे हैं, किस तरह के पॉलिटिकल प्रिजनर है? जैसे आपने खान गफ्फार खान का वली खान का बताया कि वो तो इतने सख्त जान थे कि उन्होंने बारिश हो रही थी तो वो डिमांड नहीं की उन्होंने। तो आपके ख्याल में इमरान खान नाजुक मिजाज या डिमांडिंग प्रिजनर है, पॉलिटिकल प्रिजनर? जी नहीं, देखिए क्यों नहीं है, मुझे बताएं। बैरिस्टर साहब यहाँ मौजूद हैं और जितने भी पिछले 10-15 सालों में पॉलिटिकल प्रिजनर्स रहे हैं, आप बताएं पिछले 2 साल में इमरान खान एक मरतबा भी किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट हुए पिछले 2 सालों में? तो मैं तो समझता हूं कि ये क्योंकि हमारे यहाँ जनरली जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह रहे हैं वो हॉस्पिटल्स में भी रहे हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन ये चीज़ें जो होती हैं ये काउंट करती हैं। मुझे नहीं पता कि इमरान खान जो बात कह रहे हैं कि उन्हें डेथ सेल में रखा हुआ है, उनको वो रखा हुआ है, तो मैं तो सिर्फ एक सिंपल सी बात कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है। आप मुझे एक्सेस दे दें अडियाला में, ठीक है, और मैं खुद ये जाके ऑब्जर्व कर लूं कि वहां कैदी किस तरह रहते हैं। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैं कोई बहुत रॉकेट साइंस बात नहीं कर रहा हूं कि आप एक्सेस दे दें, ये बड़ी सी बात हम खुद जायजा ले लें। जनरली कैदियों से बात कर, जनरली तो गवर्नमेंट भी बेल आउट हो जाएगी कि अगर गवर्नमेंट सही कह रही है, या अगर इमरान खान सही कह रहे हैं तो वो बात सामने आ जाएगी। तो बहुत आसान सा तरीका होता है ये इसमें। और मैं आपको बताऊं कि जेल में होता क्या है, क्योंकि मैंने सालों में जेल के हवाले से रिपोर्टिंग की है। सर, जेलों में एक टर्म यूज़ होती है उन कैदियों के लिए जो पुलिस वालों को पैसे नहीं देते और उनको अदालतों में पेश नहीं किया जाता। और आपको पता है वो टर्म क्या होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गुम तारीख। यानी अदालत उसकी डेट मुकर्रर करती है, लेकिन चूंकि उसने जेल के ऑफिशियल को पैसे नहीं दिए होते हैं, तो उसको अदालत में नहीं पेश किया जाता और पता ही नहीं चलता, ना उसे पता चलता है कि उसकी कोई तारीख आई है। सालों वो कैदी जेलों में रहता है। हथकड़ी बांधते हैं तो हथकड़ी किस तरीके से बांधते हैं उसके लिए भी पैसे होते हैं। अगर आपको वैन में खड़े होके जाना है उसके अलग पैसे होते हैं, वैन में बैठ के जाना है उसके अलग पैसे होते हैं, आपके लिए घर से खाना आता है उसके अलग पैसे होते हैं, आपके लिए अच्छा खाना आएगा उसके अलग पैसे होते हैं, आपके लिए मुलाकात अगर करवानी है मुलाकातियों के अलग पैसे होते हैं, आपको जेल से डॉक्टर जो जेल के हॉस्पिटल शिफ्ट करना है उसके अलग पैसे होते हैं। ये प्रैक्टिकल सूरत हाल है जेलों की। और ये जाके जितने भी जेल के वजीर हैं जाके देख लें, ये ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको। जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स में के लेकिन मदर साहब ये जो मौजूदा, क्योंकि जेल सुप्रिटेंडेंट, अच्छा जी ठीक है, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं उनके ट्रीटमेंट कैसे होते हैं मैं आपको बताऊं। पॉलिटिकल प्रिजनर्स के ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं, जो जेल ऑफिशियल्स होते हैं वो ये अंदाजा करते हैं कि यार कल इसकी हुकूमत आ सकती है, अगर ये आज कैदी है तो वो उसके साथ उसी तरह के रवैये रखते हैं अनटिल अनलेस कोई ऊपर से स्ट्रिक्ट आपको डायरेक्टिव ना हो। तो मैं सिर्फ एक सीधी सी बात कह रहा हूं जो गवर्नमेंट के लिए ज्यादा बेहतर है। इस वक्त बैरिस्टर साहब ने जो बातें की, मुझे वो चीज दिखा दें,
मुझे किसी दिन सरप्राइज सुबह के लिए सुबह ले जाएं ठीक है, और दिखा दें कि इमरान खान देखे इतना बेहतरीन नाश्ता कर रहे हैं, बड़ा अच्छा यहाँ प्रपोजल है। एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैं आके ना ये बात करूं आके टेलीविजन पे, तो आप मुझसे कहिएगा। और अगर इमरान खान दुरुस्त कह रहे हैं तो गवर्नमेंट अपने रवैये पे नजरसानी करे। बिल्कुल ठीक। उसमें यस, हमारे यहाँ देखिए पॉलिटिकल जो बड़े प्रेसिडेंट्स होते हैं ना, मैं बता रहा हूं खान अब्दुल वली खान जैसे लोग जो थे, उन्होंने ना कभी घर के खाने की फरमाइश की। उनका तो एक किस्सा मशहूर है कि घर रात को बारिश हो रही थी, उनकी बैरक में पानी टपक रहा था, वो शख्स सारी रात एक कोने में चादर डाले बैठा रहा। दूसरे दिन जेल सुपरिटेंडेंट ने आके कहा, खान साहब आप मुझसे कह देते। उन्होंने कहा मैं आपको रात को क्यों तकलीफ देता। डिमांडिंग नहीं होता पॉलिटिकल प्रिजनर कभी भी वो ये नहीं कहता कि मेरे साथ एक वो होता है, वो जो होता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ लोग होते हैं। तो असल चीज ये कि मैं गवर्नमेंट की स्टोरी उस वक्त तक बाय नहीं करूंगा जब तक मैं ये चीज आंखों से ना देख लूं।